पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ जहां पर लोग दिन रात इस टेंशन में जी रहे हैं कि आज क्या होगा और कल क्या होगा। लेकिन यूरोप में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जो दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में पहले नंबर पर है। इस वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री का नाम फिनलैंड है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में नंबर 1 बनाती हैं। फिनलैंड देश नॉर्थर्न यूरोप में मौजूद है जो 6 दिसंबर 1917 में रशियन एम्पायर से आज़ाद हुआ था और इसका कैपिटल सिटी हेलसिंकी है। फिनलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख है। फिनलैंड के ईस्ट में रशिया, वेस्ट में स्वीडन, नॉर्थ में नॉर्वे और साउथ में एस्टोनिया का देश है। फिनलैंड का 70% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है और इस मुल्क में 60,000 झीलें भी हैं जो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करती हैं। यहाँ पे फिनिश और स्वीडिश दो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। 93% लोग फिनिश, 6% लोग स्वीडिश बोलते हैं, बाकी 1% लोग माइनॉरिटी लैंग्वेजेस बोलते हैं। यहाँ के 89% लोग ल्यूथरन रिलीजन को फॉलो करते हैं और इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पैट्री ऑर्पो हैं जो 2023 में सेलेक्ट हुए थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड पिछले 6 सालों से दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है। Once again, the World Happiness Report is out, and once again, Finland has been crowned as the world's happiest country. Finland, no surprise here, has been declared the happiest country in the world for the 6th year in a row. That is according to the World Happiness Report. But people in Finland are definitely happy. The World Happiness Report. ये सर्वे हर साल 20 मार्च को रिलीज किया जाता है। ये सर्वे इस तरह होता है कि हर कंट्री के लोगों पे रिसर्च की जाती है कि उनकी लाइफ कैसी है, वो अपनी कंट्री में कितने हद तक सेटिस्फाइड और खुश हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में नंबर 1 बनाती हैं। फिनलैंड में जेंडर इक्वलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मेल और फीमेल साथ मिलकर काम करते हैं। वहाँ पर काम करने के लिए मेल को फीमेल पर कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती। फिनलैंड में एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। वहाँ पर प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाती। जब एजुकेशन सिस्टम फ्री होगा तब हर बच्चा आसानी से एजुकेशन हासिल कर सकता है और पेरेंट्स पर फिनेंशियल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं पड़ता। फिनलैंड में हैप्पीनेस की सबसे बड़ी वजह नेचर भी है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि फिनलैंड में 70% नेचर है, तो नेचर लोगों में स्ट्रेस कम करती है और वहाँ के लोग नेचर में खुद को स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स फील कराते हैं। फिनलैंड उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है जहाँ पर करप्शन रेट बहुत कम है। जब करप्शन कम है तो सारा बजट अच्छी जगहों पर खर्च होता है और मुल्क में प्रोग्रेस होती है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती है। फिनलैंड में क्राइम रेट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग खुद को फ्री और सिक्योर फील करते हैं, जो उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन बढ़ाती है। फिनलैंड में जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे होते हैं तो उनके लिए पॉलिसीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो उनके मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं। फिनलैंड में लोग हमारे कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ की तरह दिन रात काम नहीं करते, बल्कि उनके लिए फ्लेक्सिबल आवर्स भी होते हैं काम करने के लिए। एम्प्लॉयज़ को 4 वीक्स की समर वेकेशन भी दी जाती हैं। वहाँ पर ऑफिस का ये सिस्टम होता है कि आप 3 घंटे पहले भी काम ख़त्म करके जा सकते हैं। जब कोई फीमेल एम्प्लॉय प्रेग्नेंट होती है तो 160 दिन यानी 5 महीने वेकेशंस दी जाती हैं और उसके हस्बैंड को 56 दिन की वेकेशंस दी जाती हैं। फिनलैंड में एक बेहतर सोशल वेलफेयर सिस्टम भी है जहां पर हर सिटीज़न को एक अच्छी हेल्थ केयर मिलती है। अगर कोई सिटीज़न बेरोज़गार है तो उसे फंड दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां के सिटीज़न को बेरोज़गारी की टेंशन बिल्कुल नहीं होती। फिनलैंड के लोग अपनी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और गवर्नमेंट जो भी करती है वहाँ के लोगों की भलाई के लिए ही करती है। ये चीज़ कंट्री की खुशहाली में इजाफा करती है। फिनलैंड में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि एक की तनख्वाह 3 लाख है और दूसरे की 30,000 है। वहाँ पर इनकम का फ़र्क बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो सब इक्वल ही रहते हैं। जब ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो कंट्री को हैप्पीएस्ट कंट्री बना देते हैं, क्योंकि जब हर सिटीज़न की लाइफ में नेचर होगी, एजुकेशन फ्री होगी, वर्क लाइफ में बैलेंस होगा, महंगाई भी बहुत ज़्यादा कम होगी और बेरोज़गारी में गवर्नमेंट जब आपको पे करेगी
तब हर सिटीज़न ही खुश होगा, जिसकी वजह से मुल्क एक हैप्पीनेस कंट्री बनता है। यही सारी चीज़ें मिलकर फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में नंबर 1 बनाती है। इसी तरह हमारे कंट्रीज़ में भी अगर नेचर आ जाए, लो करप्शन रेट हो जाए और क्रिमिनल रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, महंगाई भी कम हो जाए, तो हमारे मुल्क भी हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में आ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।